आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप के एनएफओ के ऊपर। एक नया एनएफओ आया है सैमको म्यूचुअल फंड की तरफ से, और इस फंड के इस एएमसी की तरफ से ये एनएफओ है सैमको स्मॉल कैप फंड। अब इस टाइम पे हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये 2-3 सवालों के जवाब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला तो अगर आप स्मॉल कैप की बात कर ले तो स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है। देखिए, टॉप की जो 100 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से लेके 100 कंपनी, उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। 1 से लेके 100 वो लार्ज कैप हो गया। 101 से लेके 250 मतलब जो 250 होता है, 100 तो ऊपर क्या निकाल दीजिए, 101 से लेके 251 तक, ठीक है। तो ये जो 150 कंपनियां होते हैं इसे हम मिड कैप कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, ऊपर की 100 कंपनी लार्ज कैप, 101 से लेके 250 मतलब ये जो 150 कंपनी हुई इसे हम मिड कैप कहते हैं। इसके बाद 251 से लेके 750 750 तक बाकी की जो कंपनी बचती है बीच में, इसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। 750 के ऊपर माइक्रो कैप ये कह सकते हैं या उसे भी स्मॉल कैप कह सकते हैं, लेकिन रेस्ट 255 के बाद जो भी स्टॉक आता है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल कैप किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप सबसे स्पीड में ग्रो होने वाली कंपनियां होती है, जो सब बहुत तेजी से वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं कि आपके शहर में एचडीएफसी का बैंक होगा। आप देखिएगा, एचडीएफसी के ऑलरेडी 6-7 ब्रांच ओपन होंगे आपके सिटी में, या एसबीआई का ब्रांच देखिएगा, या मारुति के ऑलरेडी शोरूम होंगे आपके सिटी में, ठीक है। तो एक एचडीएफसी ब्रांच की बात कर लेते हैं। अगर ऑलरेडी आपके शहर के अंदर 6-7 या 10 ब्रांच ओपन है तो एचडीएफसी और ब्रांच नहीं ओपन करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांच ओपन है, वहां से बिजनेस हो रहा है, कंपनी स्टेबल हो गई है। लेकिन यहीं पर कोई छोटी कंपनी आती है जैसे एयू फाइनेंस है, ठीक है, तो मुश्किल से किसी किसी शहर में एक ब्रांच भी होगा। तो ऐसी जो छोटी कंपनी है वो फटाफट अपने ब्रांच को खोलती है और जल्दी तेजी से बड़ी होती है। जैसे कोई 4 व्हीलर बनाती हुई छोटी कंपनी है, वो फटाफट बड़ी होगी क्योंकि उसका शोरूम हर सिटी में नहीं होगा। अब मारुति की बात कर लेते हैं तो मारुति का शोरूम हर सिटी में है, कहीं कहीं पे 2-2, 3-3 शोरूम है, ठीक है। उनके कस्टमर फिक्स है कि अगर 1 लाख यूनिट कार बिकती है, एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे पता नहीं कितना बिकती है, पर 1 लाख यूनिट अगर 1 साल में कार बिकती है तो अगले साल भी 1 लाख ही बिकेगी, या 10% प्लस माइनस हो सकता है, पर 1 लाख का 2 लाख नहीं होगा। पर कोई छोटी कंपनी आती है कार बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो तेजी से 1 लाख का मतलब 10,000 अगर कार बेचती है तो तेजी से वो 20,000 पे चली जाएगी। नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है 30, 40, 50, 60,000 को पहुंच जाए, क्योंकि स्मॉल कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो उसी तरह जो आज की स्मॉल कैप है वो कल के मिड कैप हो सकते हैं, और कल के मिड कैप वो लार्ज कैप भी बन सकते हैं। तो स्मॉल कैप में ग्रोथ बहुत होता है, इसलिए स्मॉल कैप बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, स्मॉल कैप, उनके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सेक्टर है, जो लार्ज कैप या मिड कैप में नहीं है, वो सेक्टर ही स्मॉल कैप के अंदर है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, और जो आज जैसे स्मॉल कैप है वो कल मिड कैप होगा, और मिड कैप का अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में फिर वो लार्ज कैप भी हो सकता है। तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, कंपनियां कैसे बनती कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो स्टार्टअप होता है, एक स्टार्टअप शुरू होता है, उसके बाद जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है एसएमई बनता है, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर। उसके बाद वो माइक्रो के ऊपर जाता है, माइक्रो के बाद जब वो स्मॉल कैप बनता है, ठीक है, स्मॉल कैप से लार्ज कैप बहुत स्पीड में जाता है। जब भी कोई स्मॉल कैप कंपनी होती है, स्मॉल कैप से मिड कैप का स्पीड तो और रहता है, और मिड कैप से वो लार्ज कैप और भी स्पीड में जाता है। उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है ट्रेंड, और उसके बाद डिग्रेड होने लगता है, या तो वहां पे स्टेबल हो जाता है। तो जो एसएमई कंपनियां होती है वो मैक्रो बनती है, और मैक्रो के बाद सीधा वो स्मॉल कैप जाती है, और स्मॉल कैप से लार्ज कैप बहुत स्पीड में जाती है। तो यहाँ पे जो भी कंपनियां स्मॉल कैप वो मिड कैप की तरफ जा रही है और बहुत तेजी से जाएगी, तो आपके पैसे को भी वो अच्छे से वहां पे बढ़ाएगी। तो एएमसी का नाम है, फंड के ऊपर आ जाते हैं अगेन कि एएमसी का नाम है सैमको म्यूचुअल फंड, फंड का नाम है सैमको स्मॉल कैप फंड, ठीक है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को ग्रोथ करना। अब स्मॉल कैप है तो यहाँ 6 महीने, 1 साल या 1-2 साल का नजरिया हो तो इस फंड में मत डालिएगा।
ठीक है, कम से कम आपको 5 साल के ऊपर का नजरिया हो तभी आप स्मॉल कैप में आइएगा। अदरवाइज स्मॉल कैप नहीं चला तो फिर आपको एक लंबा वेटिंग पीरियड आ सकता है। लास्ट 1-1.5 साल से स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया है। स्मॉल कैप तो क्या, किसी भी इंडेक्स ने 1 साल से रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर आपका नजरिया हो, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनाने का ऑब्जेक्टिव है, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के ऊपर का सोचेंगे तब ये फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, फंड की बात करें तो ओपन एंडेड फंड है, कभी भी आप इस फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। ओपन एंडेड स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंदर एंट्री या एग्जिट का कोई समय नहीं होता। आपको जब भी एंट्री करना हो आप एंट्री कर सकते हैं, आपको जब भी एग्जिट करना हो आप एग्जिट कर सकते हैं। प्लान और ऑप्शन की बात कर लेता हूं तो प्लान में यहाँ पे दोनों प्लान मिलेंगे। आपको डायरेक्ट प्लान में जाना हो डायरेक्ट प्लान जा सकते हैं, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर से परचेस कर सकते हैं। आपको रेगुलर प्लान लेना हो तो आप रेगुलर प्लान किसी ब्रोकर या एडवाइजर के थ्रू ले सकते हैं। दोनों के अंदर आपको ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात कर लेता हूं मैं, तो अगर 10% के अंदर आपको पैसा निकालना है तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। सपोज करिए कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको सिर्फ 10,000 ही निकालना है एक फाइनेंशियल ईयर में। जो आपने इन्वेस्ट किया उसके 1 साल के अंदर अगर आप 10% निकालते हैं तो वहां पे कोई भी एग्जिट नहीं है। ठीक है, सॉरी एग्जिट लोड नहीं है, और 1 साल के बाद आपको एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं लगेगा। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल बेंचमार्क की बात कर ले तो निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है, जो 250 कंपनियों का जो इंडेक्स है निफ्टी 250, ये इसका बेंचमार्क रहेगा। फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो इस फंड के अंदर 4 फंड मैनेजर है। ठीक है, पहला फंड मैनेजर है उमेश कुमार मेहता, दूसरे फंड मैनेजर है निराली भानुशाली, तीसरे फंड मैनेजर है धवल जी धनानिया, और चौथे है फंड मैनेजर है कोमल ग्रोवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 फंड मैनेजर है। मेरी ओपिनियन की बात कर लेता हूँ तो इस फंड को लेके देखिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है 5 साल के ऊपर का, और आप एक वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से एक बड़ा वेल्थ बनाना है, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप होने ही चाहिए। लेकिन ये फंड होना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलरेडी इससे अच्छे स्मॉल कैप कंपनियां ऑलरेडी जिसने अपने आप को साबित किया है और रिटर्न भी उसने काफी दिया है। अगर जो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है तो आप 10-15% आप इस फंड के अंदर पैसा एलोकेट कर सकते हैं आपके एडवाइजर से बात करके। अपने एडवाइजर से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए वो क्या कहते हैं। अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है तो 5-10% आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर बहुत एग्रेसिव रहता हूँ, पर ऑलरेडी अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में है। जैसे SBI का स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, अपना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, अब सैमको स्मॉल कैप आया है, 10 रुपए का NAV है। आप अपने एडवाइजर से बात करिए, अगर वो बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जगह है तो बेशक आप 5 से 10% इसको रख सकते हैं, लेकिन नजरिया यहाँ 5 से 7 साल का रखिएगा, क्योंकि अगर स्मॉल कैप रिटर्न नहीं देते तो सालों साल तक रिटर्न नहीं देते, और अगर आप चलते हैं अच्छे से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी NFO में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।